शुक्र खुदा करो महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 19वां रोज़ा भी गुजर चुका है। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने के सदक़े में हम सब की मुश्किलात परेशानियों को दूर करें, हम सब की नमाज़ों को, रोज़ों को, इबादत को कबूल फरमाए, इलाही आमीन। और मैं 19वें रोज़े की सहरी बना रही हूँ और सहरी में मैं बना रही हूँ पराठे। और मेरी बहनें कहती हैं कि तुम्हारे पराठे देख देख कर हम बोर हो गए हैं, तुम रोज़ाना पराठे दिखा रही होती हो, तो भाई जो खाएंगे वही तो दिखाएंगे ना। पराठे सहरी में सब खाते हैं घर में, तो इसलिए मैं पराठे ही बनाती हूँ, पराठे ही दिखाती हूँ। इफ्तारी में मैंने वाइट कढ़ाई बनाई थी, अचारी चिकन बनाई थी, ये सब रखा हुआ था। तो इसी के साथ हम सहरी कर रहे हैं। और फ्राई किए हुए नान तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सहरी करने के बाद, नमाज से फ़ारिग होने के बाद मैं सोई नहीं थी, क्योंकि मुझे अपनी सिस्टर के साथ हॉस्पिटल जाना था और हमें सुबह का अपॉइंटमेंट मिला क्या था, हमने ख़ुद ने लिया था, क्योंकि सुबह सुबह होकर आज रश कम होता है, वरना तो हॉस्पिटल में आप लोग को पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए हमने सुबह का लिया था और सुबह का हमें 9:30 बजे का मिला था। क्योंकि अगर हम 2-3 बजे का अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो हमें वहाँ पर 7 से 8 बज जाते हैं, तो इफ्तारी का भी टाइम हो जाता है। इस वजह से हमने सोचा था कि जल्दी घर आ जाएंगे और फिर इफ्तारी भी बनानी होती है, तो इस वजह से हमने सुबह सुबह का अपॉइंटमेंट ले लिया था। और हम पहुंच चुके हैं बड़े आगा ख़ान। तो बड़े आगा ख़ान हॉस्पिटल में, और सबसे पहले यहाँ उतर के हम लोगों ने ले लिया था मास्क, क्योंकि हमारे पास मास्क नहीं था। और आप लोगों को पता है कि हॉस्पिटल में तो अलाउ नहीं करते हैं विदाउट मास्क, तो सबसे पहले हमने मास्क लिया था। और अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो मेरी सिस्टर दोपहर का अपॉइंटमेंट लेती हैं, लेकिन अभी मई के महीने में चेकअप करवाना था और उसमें रमज़ान थे, तो इस वजह से सुबह सुबह का ले लिया। और रश भी बहुत कम था, सुबह हम आ गए तो। और इसके अलावा धूप बहुत तेज़ हो रही थी और ये ग्रीनरी इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी ग्रीनरी को देखकर आंखों को ठंडक हो रही थी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पर हम बैठ गए वेटिंग पर। और यहाँ पर हॉस्पिटल में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और हॉस्पिटल तो कोई सा भी हो वहाँ पर टाइम लगता है, लेकिन हॉस्पिटल तो कोई सी भी चले जाएं 3 से 4 घंटे तो लगते हैं। और यहाँ पर तो ऐसा होता है कि पहले डॉक्टर के असिस्टेंट चेक करते हैं, एक फ़ाइल में सब लिख देते हैं, जो पेशेंट अपनी फीलिंग बताता है वो सारी फीलिंग फ़ाइल में लिख देते हैं। उसके बाद डॉक्टर चेक करेंगे कि भाई क्या फीलिंग है, तो फिर इसी तरह यहाँ पर चेकअप होता है। और चेकअप हो चुका था। और अब हम जा रहे थे मेडिसिन लेने दूसरी बिल्डिंग में। और यहाँ पर ये बहुत अच्छा व्यू लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया कैमरे में। हॉस्पिटल माशाल्लाह से है, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा हॉस्पिटल बना हुआ है ये। और मेडिसिन भी ले ली थी, यहाँ पर भी इतना रश नहीं था। और बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। और 12:30 बजे हम घर पर आ चुके थे। और घर आने के बाद जो है, मैं नमाज़ पढ़ने के बाद सो गई थी। मैंने सोचा था कि 4:30 बजे उठ जाऊंगी और फिर इफ्तारी की तैयारी कर लूँगी, लेकिन मेरी आँख खुली 5:30 बजे, जब असर की अज़ान हो रही थी, क्योंकि मैं रात भर की जागी हुई थी, तो इस वजह से मुझे पता नहीं चला, मैं इतना लंबा सो गई। और फिर मैं जल्दी जल्दी नीचे उठकर आई तो देखा तो अम्मी सालन पका चुकी थी। अम्मी यही कह रही थी कि तुम थकी हुई हो, तो इस वजह से मैंने पका लिया था। और भाई ये काम तो माँ ही कर सकती हैं, और कौन कर सकता है ये काम। मौला मेरी माँ को और सब की माँ को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे, और इनका साया हमारे सरों पे ता हयात सलामत रखे, इलाही आमीन। तो अब मैं बना रही हूँ और इफ्तारी, और मैं बना रही थी दही बड़े, और अम्मी ने सारा सामान मंगवा के रखा हुआ था। और ये मूंग की दाल के दही बड़ों का पैकेट तो मैं इम्तियाज़ से लेकर आई थी, और बाकी दही वगैरह अम्मी ने सब मंगा के रखी हुई थी। तो मैं बस थोड़े से पानी से गाढ़ा सा पेस्ट बना लूँगी मैं इसका, बस थोड़े से पानी के साथ। बाकी तो सारी चीज़ें इसमें ऐड हुई हुई हैं। और साथ में मैं फ्राई करूँगी रोल और समोसे। लास्ट रह गए हैं ये बॉक्स पेटीज़ और रोल, तो इनको मैं आज फ्राई कर लूँगी। और 19वां भी रोज़ा हुआ है, अब ये ख़त्म हो गए हैं, तो अब मैं इंशाल्लाह अभी देखती हूँ टाइम मिलेगा तो मैं और बना के रखूँगी, क्योंकि बाहर से तो ये महंगा भी मिलता है और अच्छा भी नहीं होता है बाहर के रोल समोसे हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। हम हर साल यही करते हैं कि घर में बना के रखते हैं।
दही में मैंने शुगर ऐड करके इसको अच्छे से फेंट लिया है, और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दें तो ये क्रीमी दही बड़े बन जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे फुल्कियाँ फ्राई हो रही हैं, और फुल्कियाँ जब फ्राई हो जाएंगी तो मैं इसको पानी में ऐड कर दूँगी, और पानी से फिर निकाल के इसको अलग से रख लूँगी, और फिर मैं इनको दही में ऐड कर दूँगी। अब देखिए मैं इसको दही में ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स कर लूँगी, और ऊपर से मैंने सिर्फ चाट मसाला स्प्रिंकल करना है, तो हमारे मज़ेदार से दही बड़े तैयार हो जाएंगे। फ्रूट चाट और शरबत मेरी सिस्टर ने बना लिया था, और मैंने राइस बॉईल कर लिए थे, और रोल और समोसे फ्राई कर लिए थे। और देखिए इसी तरह मिल बांट के इफ़्तारी जल्दी बन जाती है। और देखिए ये इफ़्तारी तैयार हो चुकी है, और अज़ान मगरिब का टाइम होने वाला था, और अब हम करेंगे रोज़ा इफ़्तार। और अगर आपको मेरा यह व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।